वर्सेटिलिटी ये इसलिए दिखती है कि डिसाइड हैविंग सोशल मीडिया, बहुत अलग अलग जगह से आप कवर करते हो उस चीज़ को, पर जब बात एक सोशल मीडिया की आती है, एक बहुजन मीडिया की आती है, खुद की आती है, तो आप एक जगह इकट्ठे होते हो। एंड दैट्स व्हाट मेक इट सो स्पेशल कि ऐसी चीज़ें अभी हुई है, ये जो शुरुआत है, जो इनिशियल स्टेप है, वो आगे जाके और स्ट्रीम मीडिया पर झूठ चलता है। मगर थोड़ा सा जैसे अभी बीच में भारत बंद हुआ था 21 तारीख को लेकर के, तो सबसे ज्यादा स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया था कि दलितों की तरफ से 21 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। लेकिन आज इसी बीच में एक चीज थी कि अगर हमारा ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जाता तो ये पूरे देश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में यानी कि खबर जाती और दिखाई देता कि गोल्डन दास के साथ कितना गलत हो रहा है। ऊपर में कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, तो व्हाई वुड वी गो टुवर्ड्स उनके स्तर के लोगों के लिए? उनको ऐसा लगता है दलित है, ये तो हमारे लिए बने हुए, इनका शिकार करना ही हमारा काम है। नहीं, ये हमारे नौकरी, ये हमारी नौकरी के लिए, नौकरी के लिए पैदा हुए। इवन दो शूद्र भी नहीं, दलित जिनको उन्होंने खुद ही एक टाइम में सोसाइटी के बाहर रखा हुआ था, इनको तो हम आज यूज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। उनकी बहन बेटी का तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इनको भी पता है कि न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे नहीं, हम करके चले जाएंगे, हमारा नाम आएगा नहीं। बट दे डोंट नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जो आज जो हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ, ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के पास में इतनी पावर है सर, कि आप सोचिए ना 10-10 मिलियन फॉलोअर। लेकिन पावर की बात तो ये रही ना अभी बीच में ही एक बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि वी हैड सीन मेनी इवेंट्स जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाए जाते हैं, या किसी बड़े नेता द्वारा करवाए जाते हैं, उनके संगठन द्वारा करवाए जाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा करवाए जाते हैं। सो ये तो कॉमन बात है ही। बट यहाँ पे हिस्टोरिकल मूवमेंट ये इसीलिए था क्योंकि ये सारी चीजें हुई थी बहुजन मीडिया हब के, मतलब मीडिया जो खुद न्यूज बनाने दिखाने जाती है, कहीं कवर करने जाती है, वो ही एक न्यूज बन के अगर आपके सामने आए, दैट्स द डिफरेंट थिंग एंड दैट्स द मोटिव कि ये जो इवेंट था ये हिस्टोरिकल और स्पेशल इवेंट कन्वर्ट होता है। और इवन जो प्रमोशंस थे वो मीडिया द्वारा करवाए गए, अरेंजमेंट जो थे वो मीडिया द्वारा करवाए गए, लोग जो थे वो जो आए दूर दूर से वो मीडिया द्वारा बुलवाए गए थे। और स्पेशल बात यह है, जैसे सब हम दोनों ने इन दोनों ने बताया, हम लोगों को सर ने बताया, काव्या दीदी ने बताया कि कैसे बिहार से भी मीडिया वाले आए हैं, सिर्फ इसलिए गोल्डन दास जी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिहार से मीडिया वाले आए, महाराष्ट्र से मीडिया वाले आए, गाजियाबाद से आए, मेरठ से आए, सो हरियाणा से भी आए, पंजाब से भी है। मतलब इतना वाइटल ये रोल बहुत ज्यादा वाइटल हो जाता है। और ये वर्सेटिलिटी ये इसलिए दिखती है कि डिसाइड हैविंग सोशल मीडिया, बहुत अलग अलग जगह से आप कवर करते हो उस चीज को, पर जब बात एक सोशल मीडिया की आती है, एक बहुजन मीडिया की आती है, एक हब की आती है, तो आप एक जगह इकट्ठे होते हो। एंड दैट्स व्हाट मेक इट सो स्पेशल कि ऐसी चीजें अभी हुई है, ये जो शुरुआत है, जो इनिशियल स्टेप है, वो आगे जाके शायद और भी अच्छा होगा, और शायद और भी मीडिया कर्मचारी जो होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे काव्या दीदी ने कहा कि अगर नेशनल मीडिया इसको कवरेज दे तो मे बी एक कोई और कुछ और ही लेवल में जाता है। जैसे 21 तारीख का जो भारत बंद था, जैसे प्रमोशन हुआ कि ये दलितों ने करवाया है, दलितों ने ये सारी चीजें करवाई है, वैसा कहीं ना कहीं अगर ये दिखाया जाता कि पहली बार बहुजन संगठन, बहुजन मीडिया हब जो है उसने ये प्रोटेस्ट करवाया है, तो शायद वो इमेज कहीं और जाती कि हमारे जो मीडिया वाले हैं वो न्यूज कवरेज के लिए नहीं है, सिर्फ वो उनको जहाँ पे अपना न्यूज बेनिफिट दिखता है वहाँ कवरेज देने के लिए नहीं है, वो भी अपनी चीजें रखते हैं, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इन सब चीजों में, और वो भी संगठन में आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर आज बहुजन मीडिया हब ने अपनी पत्रकारिता को छोड़कर एक समाज सेवी का रूप दिखाने की कोशिश की है समाज को। और आज के इस कार्यक्रम की खूबसूरती रही जिसमें एडवोकेट महमूद पिराचा साहब, एडवोकेट भानु प्रताप जी, मीडिया के बड़ा ही जो सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर 95 लाख सब्सक्राइबर, 1 करोड़ होने वाले हैं, शंभू सिंह, वो उस मंच को सुशोभित कर रहे थे। और उससे भी बड़ी बात मैं दिखाऊंगा, संतोष एक बार दिखाएंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दलितों की आवाज उठा रहे हैं, यूएनओ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं, यूएनओ हेडक्वार्टर एट यूएन में, स्कॉटलैंड यूके में बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, कनाडा पार्लियामेंट ओटावा में बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, वैंकूवर कनाडा में बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं,
कॉन्सुलेट जनरल न्यूयॉर्क में बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, यूएनओ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और यही नहीं, बाबा साहब के नाम पर जो एक अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि एक बाबा साहब के नाम पर एक मार्ग बनाया गया है, उस मार्ग का उद्घाटन करते हुए केपी चौधरी दिखते हैं। वो आज की इस मीडिया की मीट के मुख्य वक्ता थे और उन्होंने इतना कीमती समय होने के बावजूद, का क्या लगता है कितना कीमती समय उनके पास? हाँ, उनके पास टाइम नहीं है, मैं ये भी बता दूं, लेकिन वो स्पेशली हमारे जो हमारा हक था, बहुजन मीडिया हक, उसकी तरफ से इनवाइट थे, लेकिन वो अपना कीमती समय निकाल करके गए। लगभग 5-6 वक्ताओं को सुनने के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने भी वहाँ पर वक्ताओं के बाद अपना वक्तव्य दिया और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम बिहार की सरकार से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे भी बात करेंगे कि गोल्डन दास के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, उनको रिहा किया जाए। क्योंकि बिना गलती के अगर आप टॉर्चर करते हैं किसी को, उसके बाद आप उससे कहते हैं कि आप मुजरिम हैं, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। चौधरी साहब ने आज एक अपेक्षा रंगारी की प्रशंसा भी की। इसके बाद जब हम चाय पर चौधरी साहब को पहुंचे तो चौधरी साहब ने कहा कि अपेक्षा तुम्हारा तो बड़ा एनर्जेटिक वक्तव्य रहा आज का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मतलब आज ऐसा क्या हो गया जी इन 10 सालों में? पहले हमारी आवाज दूर दूर तक जाती थी तो इतना शोषण मतलब नहीं देखने के लिए मिलता था दलितों में, लेकिन 10-15 साल से जब से ये सरकार आई है, उस बीच में एक बड़ी बात है कि बहुजनों के साथ, खासकर दलितों में, या तो वो जाटव होता है या वाल्मीकि होता है, मतलब इन दो कौमों के बच्चे जो बेटियां होती है, इन्हीं के सबसे ज्यादा बलात्कार होता है। तो ये सोची समझी साजिश सी एक लगती है, क्योंकि यही दो कौमें जो आगे रहती है हर वक्त पढ़ने लिखने में, लड़ने में, तो इनको मतलब पता है कि मुझे अपने हक कैसे लेने हैं, तो इन्हीं के साथ मतलब शोषण। मैं बताता हूँ, काबर की बात का मैं जवाब देता हूँ। क्या आपने कभी सुना है, माफ करना मेरे दर्शक जो है, क्या आपने सुना है कभी जाटों की बच्चियों के साथ या जाटों के परिवारों के साथ कभी शोषण हुआ है? क्या आपने सुना है कभी यादव परिवार के साथ शोषण हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं। नहीं, आपने जैसे जाटों की बात करी और भी लोगों की बात करी, क्या यादवों की भी बात करी, लेकिन इसमें मेन चीज ये भी देखी जाए कि कभी ब्राह्मण की बेटी नहीं आगे आती। मतलब अभी कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे पंडित शोषण करने वाला जो ब्राह्मण है दलित बेटी का, यानी कि सबसे ज्यादा टारगेट दलित बेटी को ही क्यों किया जाता है? बात ये है कि मतलब दलित बेटी, जैसे ब्राह्मण की बेटी है, क्या वो दलित की बेटी नहीं है? उसको मतलब इतना शोषण किया जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, जैसे हमने, सॉरी मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हिस्ट्री को देखती हूँ कि जो सोसाइटी है वो ही इस बेस में है कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, और अगर वो ब्राह्मण है तो ही हैव राइट्स कि वो किसी के ऊपर भी कुछ भी क्लेम कर सकता है। तो व्हाई वुड ही गो टुवर्ड्स उनके स्तर के लोगों के लिए? उनको ऐसा लगता है दलित है, ये तो हमारे लिए बने हुए, इनका शिकार करना ही हमारा काम है। नहीं, ये हमारे नौकरी, हाँ, ये हमारी नौकरी के लिए, नौकरी के लिए पैदा हुए। इवन दो शूद्र भी नहीं, दलित जिनको उन्होंने खुद ही एक टाइम में सोसाइटी के बाहर रखा हुआ था, इनको तो हम आज यूज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, उनकी बहन बेटी का तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इनको भी पता है कि न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे नहीं, हम करके चले जाएंगे, हमारा नाम आएगा नहीं। बट दे डोंट नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जो आज जो हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ, ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के पास में इतनी पावर है सर, कि आप सोचिए ना 10-10 मिलियन फॉलोअर्स। लेकिन पावर की बात तो ये रही ना, अभी बीच में ही 1 हफ्ते के अंदर ही योगी सरकार ने यूपी के अंदर ही एक क्या कहते हैं कि आदेश ला के दे दिया यूट्यूबरों के लिए, यानी उनको अगर हम ज्यादा दिखाएंगे तो वो हमें पैसे देंगे, मतलब हम झूठ को आगे ज्यादा दिखाएं, जिसको ना दिखाएं। जिसको देखो, काबा की बात से मैं सहमत हूँ, जिसको बिकना है वो चला जाए, जिसको नहीं बिकना है, जिसको देखो, पत्रकार और साहित्यकार कभी राजा के साथ नहीं होता है, वो हमेशा प्रजा के साथ होता है। अब मेरे उन पत्रकारों को सोचना होगा जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख के चक्कर में बिक रहे हैं, और सिर्फ वो उस झूठ को प्रसारित करेंगे, जैसा कि अखबारों में प्रसारित किया गया है कि 15 खबर दिखानी है आपको, 6 लाइव करने हैं, 20 पोस्ट डालनी है, उनको 8 लाख मिलेंगे, जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। ऐसे ही 1 लाख 2 लाख वाले मिलेगी है, मतलब वो 6 खबर दिखाएंगे, उनको 6 खबर दिखानी, जो पैसा लेगा उनकी मजबूरी है 6 खबर दिखानी। पर आप सोचिए ना सर, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर क्यों? क्योंकि वो उनको पता है ना, फॉलोअर ज्यादा सोशल मीडिया पे है। स्ट्रीम मीडिया में लोगों को ये चीज पता चलती है कि स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, वो गोदी मीडिया हो गया, वो कौन सी न्यूज दिखाएगी लोगों को भी पता है, इसलिए वो पैरेलली सोशल मीडिया पे ही देखते हैं, तभी इतनी। और आप वो सारे काम छोड़ के अगर आप सोशल मीडिया में गाइडलाइंस दे रहे हो, तो मतलब आप कितना स्ट्रिक्टली फ्री बैठे हो, और
नजरें गड़ा के बैठे, वो भी स्पेशली बहुजन सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई इनके फॉलोअर्स भी हो रहे हैं, इनके व्यूज भी जा रहे हैं, इनका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, इनका सब कुछ हो रहा है, ऐसे ये न्यूज मतलब हमने तो नौकरी छीनी, हाँ। ये विदेशों से पैसा कमा रहे हैं। ये तो ये बड़ी तो बात है। डायरेक्ट विदेशों से पैसा कमा रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। तो ये आप लोगों की जीत है, ये आप लोगों का जो डेडिकेशन है ना, ये सोशल मीडिया का जो डेडिकेशन है कि आप लोगों के ऊपर कुछ भी केस हो सकते हैं, आज भी कुछ भी हो सकता है। हो ना, संतोष कैमरा मैंने इस समय 24 दिन जेल में रह के आया हूँ मेरे साथ। यही तो और इसके बाद भी अगर आप गलती नहीं गलती नहीं। फिर वो क्या है, क्योंकि 1900 जो वो कह रहे हैं कि डीएम के पीए को मारने की कोशिश की, मतलब सेम उन्होंने कह सकते हैं कि आरोप लगाए 18 आदमियों को। लेकिन मैं एक बीच में इस बात को 1972 में एक्ट बनाया गया था, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाए, लेकिन वहाँ पर तो जमीन की बात थी, वो राइट की बात थी कि भाई एक बार बताओ, जमीन किसको दी जाए? जिस पे जमीन नहीं है, वो कौन है? जिन पे जमीन नहीं थी, कौन है हमारी कौन? दलित थे, हाँ ना। दलित थे। जब माननीय बहन जी की सरकार आई, मायावती जी की सरकार आई, तो उन्होंने पट्टे बांटे, और वो 5 साल सरकार इतनी मजबूती से चली, लेकिन जैसे ही सरकार चली गई और जो पट्टे गरीबों को बटे, उन पट्टों पर उन्हें अधिकार कर दिया। ठाकुर समाज से, जाट समाज से आजकल आज दिन खबर आप देखते हैं, मैंने खबर दिखाई कि आपको कुछ दिन पहले। लेकिन अब तो ये कहा जाता है ना कि ओबीसी हमारे साथ में जुड़ गया, SC ST के साथ ओबीसी जुड़ गया, तो हमको बहुजन बन गया। ये SC समाज की बहुत बड़ी भूल है कि ओबीसी समाज हमारे साथ है। ओबीसी समाज के कुछ बुद्धिजीवी, लक्ष्मण यादव जैसे, यादव पत्रिका चलाते हैं, यादव जी उनके जैसे कुछ 4, 5, 6 लोग जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, या जिन्होंने सच्ची रामायण पढ़ी है ललित सिंह करिया की, वो हमारे साथ है। उसके अलावा कोई ओबीसी हमारे साथ है नहीं। और कमाल हालांकि ओबीसी महासभा बनी है नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ आज अपने इस मंच से कि ओबीसी महासभा ने वाकई में ओबीसीओ के अंदर जान फूकने का काम किया। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत करनी है। आप लोगों के पास संसाधन है, आप लोग इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, उसके बावजूद हम आपके सामने खड़े हैं। अब आप सोचिए, अगर हमारे पास संसाधन होते तो आज़ादी के 75 साल हमको नहीं लगते। 78 ईयर हाँ, आज़ादी के 4-5 साल बाद भी हम उस लेवल को प्राप्त कर चुके थे जिस लेवल पर आप आज हैं। आज की इस चर्चा को, क्योंकि संतोष का हाथ दुखने लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि और सार्थक विचार है। एक बार पुनः वीडियो के अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है और जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर वो जो मीडिया का काम कर रहे हैं, बहुजन मीडिया आपसे जुड़ी है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप देश के किसी भी कोने में बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, आपका पूरा हक है बहुजन मीडिया से जुड़ने का। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और यकीन के साथ वादा भी करता हूँ, अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई एट्रोसिटी, कोई घटना, तो कोई दुर्घटना होती है, तो पूरा बहुजन मीडिया आपके साथ खड़ा है। दिल्ली से आपकी आवाज़, जैसे गोल्डन दास की आवाज़ उठाई है, उस तरीके से आवाज़ उठाएंगे। जी क्या कुछ मैं चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी कि आजादी के 75 साल से ज्यादा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मतलब कहीं कि 75 साल से ज्यादा हो गए, 78 ईयर्स हो गए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, दलित अगर ये सोचते हैं कि आज भी वो आजाद है, तो इस सबसे बड़ी भूल है उनकी, क्योंकि आज भी हम आजाद नहीं हैं। जो और बाबा साहब ने हमें जो आजादी उस वक्त दिलवाई थी ना, आज हम अपनी गुलामी के कारण आजाद नहीं है। जो आज हम मंदिरों में जा रहे हैं, प्लीज मंदिरों में जाना छोड़ें, दलित सबसे पहले तब आजादी मिलेगी।